श्री रमन बल्ला जी, जनरल सेक्रेटरी ठाकुर मनमोहन सिंह जी, हमारे साहिबा मैक्स बीवाईसी प्रेसिडेंट प्रणव शकोत्रा जी, करण भगत जी। एक बात बोलूँगा कि हम हाई कमान का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तरह से उन्हें जो डिसीजन वर्किंग प्रेसिडेंट, जिस तरह से हमारे सुमी जी ने बोला कि जिस तरह से हमारी यूथ कांग्रेस ने 2012 से लेकर सभी लोग उस टाइम कहते थे कि इस यूथ जो हमारी जिसकी अध्यक्षता हम की, लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि 2012 से लेकर 18 तक हमारे जिस तरह से साथी, अगर जिस तरह से आज पार्टी छोड़ के लोग ये है, चाहे एक्स मिनिस्टर हो चाहे जो भी के हो, मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के लीडर जो आते हैं वो जाते रहते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का भला कर सकती है, जो गरीबों का भला कर सकती है, तो अपना जोर छुपाया हुआ है, एक तानाशाही का रूप अपनाया हुआ है, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन मैं आपके इस मंच से कहना चाहता हूं, विकास साहब से हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आगे इस जिस तरह से हमने पहले कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाया हुआ है, और इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी है सीनियर लीडरशिप को पूरी रिस्पेक्ट देना और सीनियर लीडरशिप के साथ साथ जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाना, उनको मौका देना और उनको आगे बढ़ाना। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक इजलास हुआ था जोधपुर में, वहाँ पे ये कहा गया था जो 50% से टचिंग है या उसके नीचे हैं लोग, जहाँ जहाँ हमें वैक्यूम है, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है उनको आगे बढ़ाना है, उनको कमेटीज़ में लाना है, उनको हर जगह जो है अपनी जगह मिलनी चाहे। तो उसके साथ साथ जो आज यूथ कांग्रेस जो एक्स हैं हमारे, जो यूथ कांग्रेस में रहे हैं, एक्चुअली यूथ कांग्रेस की जो फिक्स की है एज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, वो 35 से ज़्यादा 37 तक होती है। तो उसके बाद जो है वो एक्स यूथ कांग्रेस हो जाते हैं। तो जो एक्स यूथ कांग्रेस जो ऑलरेडी कांग्रेस में रहे हैं, चाहे NSUA में रहे हैं चाहे यूथ कांग्रेस में रहे हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती है आगे जो सीनियर कांग्रेस है उसमें। तो उन्हीं की आज मीटिंग थी और आगे बढ़ के हम इससे भी बड़ा कार्यक्रम उनका करेंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो एक जो गवर्नमेंट 8 साल से मोदी गवर्नमेंट है, जो उन्होंने लोगों को तोड़ने की बात की है, जो लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाने की बात की उन्होंने। जब उनके इलेक्शन होते हैं तब खाली पोलराइजेशन पे वो इलेक्शन जीते हैं, तब खाली हिंदू और मुसलमान को लड़ा के वो इलेक्शन जीतने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि कम्युनल जो है हारमोनी मेंटेन रहे, लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, ये मुल्क आगे बढ़े, और उसी लिए जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा में और भी इश्यूज़ हैं, महंगाई का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, और मुझे यकीन है जो राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की जो यात्रा वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं, मुझे यकीन है इससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा लोगों में और नौजवान उनके साथ जुड़ेंगे। एक ऑनेस्ट लीडर है, पढ़ा लिखा लीडर है, और उसकी इमेज जो है ख़राब की गई IT सेल के दोबारा बीजेपी ने, लेकिन मुझे यकीन है लोगों के दिलों में अब मोहब्बत शुरू हो गई है। अभी देखेंगे आप जो परसों महंगाई पे इजलास हुआ दिल्ली में, बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। उस भीड़ को देख के मुझे लगता है कि राहुल जी आगे आने वाले बहुत बड़े लीडर होंगे और देश के आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे, और यही जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इंशाल्लाह भारत को, भारत के लोगों को, हर मजहब रंगों नस्ल के लोगों को आपस में जोड़ के इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और राहुल जी को लाएंगे। हर एक सेक्शन के लोग, हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और आज यूथ जो पुराने जो ऑफिस बेरर थे उन सब लोगों को इकट्ठा करके कि वो अपनी रोल, उनकी भूमिका, समय की पुकार है कि नौजवानों को रोल दिया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीना गया और हमारे जो मुद्दे हैं उन लोगों को बार पाएँ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आवाज़ बुलंद यहाँ पे कर पाए। महंगाई की मार जो आप लोग जो यहाँ पे झेल रहे हैं, उस महंगाई की मार से
किस ढंग से सत्ताधारी पार्टी जो नशे में सोई हुई है, अहंकार में डूबी हुई है, जो गरीब की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की अनदेखी की गई है, मजबूर करें कि सत्ता के नशे से बाहर आए और उन लोगों की तरफ ध्यान दे जो सबका साथ सबका विकास नारा देते थे, लेकिन कहीं पे कहीं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग नज़रअंदाज हुए, उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और आज खासतौर पर रिफ्यूजियों के लिए भी जो उन्होंने बद्दा मजाक किया है कि जो 30 लाख का पैकेज मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, 5.5 लाख तक सिमट के रह गया, उनकी आवाज़ भी हम लोग बने। कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन की बात थी, उसकी आवाज़ यहाँ पे बने। जो टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग इस भाजपा की तरफ से यहाँ पे हो रही है, उसका ज़ोरदार मरम्मत किए। अब हमें भाजपा की लिप सर्विस नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए जिसमें गरीब आदमी को राहत मिल पाए।